Hello friends, welcome to our channel JLPT क्लासेस। आज हम लोग जापानीज लैंग्वेज के राइटिंग वे के ऊपर बात करेंगे। हमारे कई दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया है कि जापानी भाषा के लिखने के तरीके इतने डिफ़िकल्ट क्यों हैं, क्यों जापानी भाषा इंग्लिश और हिंदी के तरह एक ही रूप में क्यों नहीं लिखे जाते हैं। ये तमाम मेरे सामने प्रश्न आया और यह प्रश्न स्वाभाविक है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जापानी भाषा को लिखने का तरीका 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हिरागाना, दूसरा काताकाना और तीसरा कांजी। हाँ जी दोस्तों, ये 3 भागों में बांटा गया है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। और बिल्कुल हिंदी एक तरीके से लिखी जाती है, इंग्लिश एक तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जापानी भाषा को लिखने का तरीका 3 प्रकार से है और ये तीनों चीज हमें जानना जरूरी है। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्या इन तीनों में फर्क है, क्या अंतर है और इनका इस्तेमाल हम कहाँ किस जगह कैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले हिरागाना के बारे में बताना चाहूंगा। द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग इज हिरागाना। किसी भी भाषा को, जापानी भाषा को लिखने का एक सिंपल वे, सिंपल तरीका हिरागाना है। हिरागाना के 46 अल्फाबेट को यूटिलाइज करके अपन छोटे छोटे शब्दों को बना सकते हैं और वो सभी हिरागाना है। दूसरा चीज काताकाना क्या है और इसका इस्तेमाल कहां और क्यों किया जाता है। काताकाना बिल्कुल हिरागाना से काताकाना बिल्कुल अलग है, लेकिन यदि हिरागाना में 46 अल्फाबेट्स हैं तो काताकाना में भी सेम 46 अल्फाबेट्स हैं। जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन हिरागाना में उन 46 अल्फाबेट्स का किया जाता है, वही सेम उच्चारण काताकाना में भी उन्हीं 46 अल्फाबेट्स का सेम उच्चारण किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है यह जानना जरूरी है। काताकाना का प्रयोग हम उन शब्दों के लिए करते हैं जो शब्द एक जापानी नागरिक के लिए विदेशी शब्द हो। मीन्स जापानी नागरिक के लिए जो भी विदेशी शब्द हैं वो विदेशी शब्द हम काताकाना में लिखते हैं। काताकाना के अल्फाबेट्स का प्रयोग करके उन शब्दों को लिखा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जालंधर, जयपुर। तो ये जितने भी देश हैं, ये जितने भी आपने नाम शहरों का सुना, ये जापान के बाहर का है। क्यों ना हमें थाईलैंड लिखना हो, जो भी चीज है ये सभी जो जापान के बाहर के चीज हैं, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर चीन फ्रॉम चाइना, जो भी चीज आप लिख रहे हैं जो जापानियों के लिए विदेशी शब्द है वो काताकाना में लिखा जाएगा। दूसरा, एनी यूनिवर्सल वर्ड्स, कोई भी यूनिवर्सल वर्ड्स का तात्पर्य है वैसे शब्द जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सेम नाम से जाना जाता है, उन सभी को हम लोग काताकाना में लिखते हैं, जो सभी जगह सेम चीजों से जाना जाता है। एग्जाम्पल, बटन, बोतल, ग्लास, कप, बस, नाइफ। तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में इनका नाम लगभग एक ही चीजों से पुकारा जाता है। तो इन यूनिवर्सल वर्ड्स और विदेशी शब्द जो जापानी नागरिक के लिए हो, इन सभी को हम काताकाना के उन 46 अल्फाबेट्स को यूज करके लिख सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज कांजी, जिसे देख करके कई सारे हमारे दोस्त डर जाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कहा जाए ये कांजी बहुत ही सरल है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे है। यदि उस सिस्टमेटिक वे को फॉलो करके यदि इस कांजी को लिखा जाए तो ये काफी ही इंटरेस्टिंग बन जाता है और काफी मजा आता है जब आप इसे
स्ट्रोक वाइज इनके स्ट्रोक्स को यूज करके जब कांजी को लिखेंगे। जब हम लोग कांजी पढ़ेंगे आगे तो आपको इनके स्ट्रोक्स ऑर्डर के बारे में काफी कुछ बताया जाएगा। कांजी का इस्तेमाल कहां किया जाता है? नॉर्मल चीज समझ लें कि कांजी इज अ साइन मार्क। एग्जाम्पल, हम लोग रुपए को RUPEES यदि रुपीज लिखा तो जापानीज में यदि ये रुपीज RUPEES लिखा, दिस इज द नॉर्मल राइटिंग वे इज हिरागाना, दिस इज हिरागाना वे। बट जब रुपीज को हमने रुपीज के साइन में चेंज कर दिया, दिस इज कांजी। कांजी इट मीन्स हर एक कांजी का एक नॉर्मल वे भी होता है जिसमें हम उस कांजी को लिख सकते हैं। जो नॉर्मल वे में जिस चीज को लिखेंगे वो हिरागाना है, और यदि उसके साइन मार्क को चेंज कर देंगे, साइन मार्क में चेंज कर देंगे तो वो उसका कांजी है। कांजी का इस्तेमाल अब हम लोग क्यों करते हैं? एग्जाम्पल, आपने किसी अमेरिकन नागरिक को आपने कोई बिल आप दे रहे हैं और उस बिल में आप $50 लिख रहे हैं और 50 के बाद में DOLLAR डॉलर लिख दिया, तो वो विदेशी नागरिक ये तो समझ जाएगा कि आपने $50 लिखा है, बट वो थोड़ा फनी होगा। लेकिन उसके जगह पे यदि आप 50 के बाद यदि डॉलर का साइन बना देते तो वो विदेशी नागरिक ये समझता यस यू हैव नॉलेज। तो कांजी का इस्तेमाल करना यही अपन अपग्रेड है, अपने लैंग्वेज में अपग्रेड है, यही फर्क होता है। अदरवाइज मीनिंग सभी लोग समझ जाते हैं। आप नॉर्मल हिरागाना वैसे भी लिखें तो लोग मतलब समझ जाएंगे, मीनिंग वही होगी जो उसके साइन मार्क की होगी। बट साइन मार्क का इस्तेमाल करेंगे तो लोग ये काफी ही इंप्रेसिव होगा, काफी अच्छा होगा आपके लिए। तो अब हमने इन तीनों पॉइंट्स के बारे में दोस्तों बात की, और ये मैं आपको काफी प्ले स्टोर में काफी सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिसमें हिरागाना और काताकाना को लिखने का तरीका बताया गया है कि कैसे इसे स्ट्रोक वाइज हिरागाना के सारे अल्फाबेट्स और काताकाना के सारे अल्फाबेट्स को हम लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आगे के और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।